नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग मिला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्रिया। हिंदी में आज का टॉपिक है क्रिया। हिंदी में जो हमारा ये पूरा टॉपिक होता है ये है संज्ञा से अव्यय तक। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम और उसके बाद विशेषण को पिछले वीडियोज़ में हमने समाप्त कर दिया है। तो आज की जो पूरी क्लास होगी वो होगी केवल क्रिया पर। तो पिछली वाली वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है काम करना। अगर किसी वाक्य में जो काम हो रहा है उसी को कह रहे हैं हम क्रिया। खाने का काम, पीने का काम, सोने का काम, तो ये सब सारी हमारी क्रिया हैं। क्लियर? क्रिया के मूल रूप से, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे चलना में चल क्या है हमारा? धातु है, यानी धातु से मिलकर ही हमारी क्रिया बनती है। हम ये भी बात याद रखें, धातु जिससे बनकर हमारी क्रिया बनती है। उठना में उठ, चलना में चल, गाना में गा। इस तरीके से जो गा है हमारा क्या है? एक धातु है। चलिए आगे देखते हैं। धातु के भेद। धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। अब मूल धातु का मतलब जो मूल शब्दों से मिलकर बना है वो मूल धातु, और जब दो लोगों से मिलकर बना है वो हमारा यौगिक धातु। जैसे देख लेते हैं, गा, पी, खा, लिख, ये सब हमारे क्या हैं? मूल धातु हैं। इसी तरीके से उठना, जाना आदि ये हमारे क्या हैं? यौगिक धातु, क्योंकि इसमें उठ और ना, उठना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट देख लीजिएगा कि जो यौगिक होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक, यौगिक क्रियाधातु और नाम धातु। ये सकर्मक अकर्मक दोनों से बनती है, जैसे उठना वगैरह। और ये इससे नाम धातु से बनने वाला गरियाना, लतियाना, बतियाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको पूछा नहीं जाएगा, बट हमने यहाँ पर समझा दिया है, थोड़ा सा देख लेना। चलिए आगे देखते हैं क्रिया के भेद। अब क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? रचना, कर्म या बनावट के दृष्टि से तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बनावट, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो वो हैं दो भेद। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अगर किसी काम में कार्य हो रहा है और उसका प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? कर्म पर, तो उसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अब इससे कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने बताया कि क्रिया क्या है? किसी काम का करना या होना। अगर काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो उसका प्रभाव उस ऑब्जेक्ट या उस कर्म पर पड़ना ही चाहिए, तभी वो कहलाएगी हमारी सकर्मक। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन से ट्रिक है। वाक्य में आप क्या और किसको लगाइए, क्या और किसको लगाइए और आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है? यानी हमारा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या? कर्म आपको अगर मिलता है तो हमारी कहलाएगी क्या? सकर्मक। अगर कर्म नहीं मिलता है तो हमारे पास अकर्मक। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, राम क्या खाता है। वर्ब मैंने लगाया क्या, तो राम क्या खाता है, हमें मिल गया फल। अगर वो फल खा रहा है यानी जैसे जैसे खाएगा उसका फल क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, यानी खाने से उसके फल पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसके कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सीता क्या गाती है? सीता गा रही है क्या? गीत। जैसे जैसे गीत गाएगी गीत से धुन निकलते जाएंगे, जो गा रही होगी, जो लिखा होगा। क्लियर? यानी उस पर प्रभाव पड़ रहा है। सीता, राधा क्या रोती है? पता नहीं, यानी ये अकर्मक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य भेद कौन कौन सी है? सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो क्रिया की मदद करे। मदद करने का मतलब, खाना खा रहा है तो जो रहा है, पानी पी चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ली है, दी है, पी है, इस प्रकार से जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या? सहायक क्रियाएं। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया से आपके जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे नाम से पता चल रहा है, पूर्व काल में क्रिया, यानी कोई काम हो रहा है और पहले ही हो जाए। पूर्व का मतलब वो पहले ही हो जाए, यानी क्रिया पहले ही समाप्त हो जाए दूसरे क्रिया के स्टार्ट होने से पहले। कहने का तात्पर्य है
कि जैसे ही एक क्रिया की समाप्ति हो दूसरी क्रिया का क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। समझ में आया? एक क्रिया के समाप्त होते ही अगर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तो जो पहले वाली क्रिया होती है वही हमारी कहलाती है क्या, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे भोजन, राम क्या करके, राम भोजन करके क्या हो रहा है, सो रहा है। तो पहले भोजन किया, उसके बाद वो क्या हो गया, सो गया। चलिए देखते हैं और भी क्लियर। राम ने भोजन किया उसके बाद जाकर सोने लगा, यानी पहले भोजन किया उसके बाद सोया, यानी सोया किससे पहले, भोजन करके। तो भोजन ईटिंग करके क्या हो गया, स्लीप कर गया। तो ईटिंग हमारा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर। आगे देखते हैं दूसरा, राजा, जो राजा है हमारा वो क्या कर रहा है, लड़ाई करके मारा गया। तो पहले लड़ाई किया, पहले लड़ाई किया उसके बाद क्या हुआ, मारा गया। पहले लड़ाई किया उसके बाद मारा गया, यानी ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद करिएगा, ये आपसे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाम बोधक, अगर किसी नाम के साथ कोई क्रिया लग जाए तो वो कहलाती है नाम बोधक क्रिया। क्लियर। जैसे लाठी क्या है हमारा, एक नाउन है, नाउन यानी संज्ञा आ जाए। संज्ञा मैंने बताया था कि अगर किसी का नाम आप रख लेते हैं इसका मतलब वो क्या है, हमारी संज्ञा है। क्लियर। लाठी मारना यानी लाठी प्लस मारना, तो लाठी से मारना यानी लाठी मारना, यानी नाम बोधक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब दो कर्मों के बीच में को आ जाए, जब को शब्द आ जाए, ट्रिक है आपका कि जैसे को आ जाए, राम को थप्पड़ मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर को शब्द आया इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। चलिए आगे भी देखते हैं, इधर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या कर रहा है, सो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया ये, कहीं कहीं पर आपको फॉलो नहीं भी करता है तो आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अगली बातें। सभा के बीच में 20 लोग बैठे थे। क्लियर। जो क्रिया अभी अभी आई है, ये अभी हम काल वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे। क्लियर। ऊपर से देख लेते हैं। हमने विकारी शब्द, विकारी शब्द मैंने बताया था, अगर संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए, ठीक है, काल आ जाए, वचन आ जाए, लिंग आ जाए, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द। विकारी का मतलब परिवर्तित हो जाना। जैसे यहाँ पर आज नहीं परिवर्तित होगा, परंतु नहीं होगा, यथा नहीं, क्योंकि ये सब सारे हमारे अव्यय हैं, यानी अविकारी शब्द। लेकिन लड़का क्या है, लड़का का बदल जाता है लड़की में, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और ऐसे ही प्यार बनाते रहें हम पर। धन्यवाद। जय हिंद।